आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। Hello everyone, so today I am here with this question and you have to make bank reconciliation statement. तो सबसे पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन को देखिए, फिर आप इसे बैंक समाधान विवरण बनाना है। तो आपको रोकड़ भाई के अनुसार शेष यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है 7800। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेंगे यहाँ पर, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये आपका आ जाएगा 7800 बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, इसके बाद हम फर्स्ट आपकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। चेक जमा किंतु संग्रहित नहीं हुए, चेक सेंट टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि हमने बैंक में चेक भेज दिए हैं बट वो आपके बैंक में क्रेडिट होने वाले तो थे बट हुए नहीं। तो हमें क्या लगेगा, कैश बुक में हमने चेक भेज दिए, वो बैंक में जमा हो जाएंगे यानी कि बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हमने अपनी कैश बुक में भी ऐड कर लिए 3000, लेकिन हमें क्या पता था कि वो 3000 रुपए आपके बैंक में तो जमा हो ही नहीं पाए। तो हमने गलती से 3000 रुपए अपनी कैश बुक में तो ऐड कर लिए हैं। अब उसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका लेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने यहाँ ऐड कर लिए हैं ये मानकर कि आपका बैंक का बैलेंस भी बढ़ने वाला है, लेकिन बढ़ा तो है नहीं। तो अब हम भी क्या करेंगे, इसे लेस कर लेंगे ठीक करने के लिए। निर्गमित चेक किंतु प्रस्तुत नहीं हुए, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1500 रुपए, यानी कि वो 1500 रुपए हैं, मतलब जो हमने कहा कि अपने यहाँ लेस कर लिए हैं कि पेमेंट होना है 1500 रुपए का। हमने किसी को चेक दे दिया 1500 रुपए का कि 1500 रुपए का पेमेंट होना है, तो हमने अपनी कैश बुक में भी लेस कर लिया होगा। बट हमें नहीं पता था कि वो 1500 रुपए का पेमेंट हो ही नहीं पाया, वो बंदा पहुंचा ही नहीं बैंक में पेमेंट लेने। तो 1500 रुपए हमने अपने कैश बुक में डेबिट कर लिए, लेकिन पासबुक में तो नहीं हो पाए क्योंकि वो बंदा तो बैंक गया ही नहीं। तो अब हमने जो 1500 रुपए अपने यहाँ कम कर रखे हैं कैश बुक में, अब ठीक करने के लिए उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका ऐड हो जाएगा। फिर नीचे पढ़ते हैं, बैंक द्वारा बीमा किस्त का भुगतान, यानी कि बैंक ने इंश्योरेंस पॉलिसी की, मतलब जो आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है, LIC की इंस्टॉलमेंट है, उसका भुगतान करा है 2000 रुपए, यानी कि आपके बैंक में तो 2000 रुपए कम हो चुके हैं, लेकिन हमें क्या पता था, हमने तो कैश बुक में 2000 रुपए कम किए ही नहीं। तो अब ठीक करना है ना, तो अब क्या करेंगे, अब उसे कम कर लेंगे, माइनस हो जाएगा 2000 रुपए। फिर बैंक द्वारा ब्याज जमा किया गया है, यानी कि इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, यानी कि पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया होगा बट हमारी कैश बुक तो अभी भी वहीं चल रही है। हमें क्या पता था कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, नहीं पता था, तो अब पता चल गया। अब हम ऐड कर लेंगे 400 रुपए अपने। बैंक शुल्क 100 रुपए, यानी कि बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट किए हैं, यानी कि आपकी पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा, लेकिन हमने तो अपनी कैश बुक में नहीं किया, तो अब कर लेंगे, लेस कर लेंगे, अपने यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, पासबुक में तो हो ही चुका है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्राहक द्वारा खाते में सीधा भुगतान किया गया है, यानी कि डायरेक्टली पेमेंट बाय कस्टमर इन बैंक। ओके, तो आपके डायरेक्टली अकाउंट में आपका पेमेंट आ चुका है, यानी कि आपका पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया है 4000 से, बट हमने कैश बुक में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, तो हमें कैश बुक का भी तो बढ़ाना चाहिए, तो वो 4000 रुपये हम ऐड कर लेंगे। तो अब आपको सारे पॉइंट्स आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बस इसको ऐड वाले एक बार में और लेस वाले एक बार में लिखेंगे। तो सबसे पहले ऐड वाला है 1500 रुपए का पॉइंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पर, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3000। ओके, इसके बाद आप देखिए और कोई ऐड का पॉइंट, ये तो आपका हो चुका, ये है अब 400 रुपये बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, जो कि पासबुक में बढ़ गया है बट हमने अपने यहाँ कैश बुक में नहीं बढ़ाया था, तो अब हम बढ़ा लेंगे, ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक कितना है, 400। तो ये वाला पॉइंट भी आपका हो गया। देन आपका है ग्राहक द्वारा खाते पे सीधा भुगतान 4000 रुपये, इसे भी ऐड कर लेंगे। डायरेक्टली पेमेंट बाय कस्टमर
जो डायरेक्टली आपका बैंक में पेमेंट आ गया है कस्टमर के थ्रू, तो आपका बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया है 4,000, कैश बुक का नहीं बढ़ा था, तो अब हम बढ़ा लेंगे, ऐड कर लेंगे 4,000 रुपये। तो आपके ऐड वाले पॉइंट हो गए। अब आप इसको ऐड करके यहाँ लिख। इसमें गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ ये 1,500 रुपये था, बट बाय मिस्टेक मैंने यहाँ 3,000 लिखा हुआ है, तो 1,500 रुपये पहले से ठीक कर लेंगे। तो ये आपका ऐड होके आ चुका है 13,700। अब हमें लेस वाले अमाउंट लिखने हैं, तो लेस वाले अमाउंट में स्टार्टिंग से देखते हैं। एक तो ये चेक जमा किंतु संग्रहित नहीं हुए 3,000 रुपये, ठीक है, तो ये लेस में आ जाएगा। चेक जमा किंतु संग्रहित नहीं हुए, यानी कि चेक सेंट टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, यानी कि ये पासबुक में आपका नहीं बढ़ा है और हम अपने कैश बुक में ऐड कर बैठे हैं कि बैलेंस बढ़ जाएगा, बट बढ़ा तो है नहीं, तो हमने अपने यहाँ ऐड कर लिया था ना बाय मिस्टेक। अब हम इसे ठीक करने के लिए लेस कर देंगे। कितना है ये, चेक सेंट टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड 3,000, तो ये लेस में आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए 3,000 का। अच्छा, अब ये भी हो गया आपका। अब यहाँ आ जाइए, बैंक द्वारा बीमा किश्त का भुगतान 2,000 रुपये, यानी कि LIC पेड बाय बैंक। आपकी पासबुक का बैलेंस कम हो चुका है पे करने से, बट कैश बुक में आपने नहीं किया है, तो अब हम ठीक करने के लिए कैश बुक में लेस कर देंगे। कितना है ये, 2,000, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लेस का ये अमाउंट भी हो गया, ये सब आपके हो चुके हैं। ये 100 रुपये के बैंक चार्जेस और रह गए हैं आपके। तो बैंक चार्जेस यानी कि बैंक में तो कम हो चुका है, पासबुक का बैलेंस कम हो चुका है, बट हमने कैश बुक का नहीं किया था, तो हम ठीक करने के लिए लेस कर देंगे 100 रुपये। और आप इसको, ये 5,100 हैं, इसको आप लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8,600। तो ये क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप एक बार और वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारे पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।